हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप आप सबकी तैयारी अब बैक ऑनलाइन आ गई है। आप सब फिर से मेहनत करने लगे हैं और धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको दिखेगा कि आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, देखो हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। जो एक्चुअल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आएगा वो किसी के भी हाथ में नहीं है। पर एक चीज़ मैं आप सबको एश्योर करती हूँ कि अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपने पूरे लगन से काम किया है ना, तो आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा। चाहे एक तरह से दिखे या दूसरी तरह से, चाहे वो चीज़ आपने प्लान ना कर रखी हो, पर वो चीज़ आपको रिज़ल्ट दे के जाएगी। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं तो देखो रंग लाएगी। पर एक बात है जो आप सबको याद रखनी है कि आपको अपनी मेहनत पर यकीन रखना है। अगर आप ही अपनी मेहनत पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। कोई आपको बोले कि भाई तू तो लगा हुआ है इतने टाइम से और अभी तक तेरा पेपर नहीं हुआ, तो वहाँ पे हम सब ने डरना नहीं है। हम सब ने ऐसे शर्मिंदा नहीं होना कि शायद मुझ में कमी है। आपको यकीन रखना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद थोड़ा टाइम लगेगा पर मुझे रिज़ल्ट दिखेगा। मुझे कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा और देखना ऐसा होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग बिल्कुल बस अपनी तैयारी पे फोकस करो, काम पर फोकस करो, रिजल्ट छोड़ दो। ठीक है, हर जगह हर हर मतलब आप रिलीजियस कोई भी ग्रंथ उठा लो, वहाँ पे यही एक बात बोलते हैं ना बार बार कि कर्म के ऊपर फोकस करो। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, उसका जो फल है वो आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। तो पर भगवान हमेशा वो फल आपको देंगे, देर देंगे सवेर देंगे, बट वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसका फल आप हमें देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कभी कमेंट छोटा मोटा ड्रॉप करके, ताकि हम भी इनकरेज हों आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। तो चलो इसी नोट पे बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हाई कोर्ट स्ट्राइक्स हरियाणा लॉ ऑन 75% डोमिसाइल रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स। देखो हरियाणा में क्या हुआ था कि एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। इस एक्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोकल कैंडिडेट्स थे उनको 75% रिजर्वेशन दी गई थी। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, हरियाणा के लोकल लोग हैं, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई थी जॉब्स के अंदर जिनकी मंथली सैलरी लेस देन 30,000 थी। तो देखो अदरवाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, बट उसके अलावा अलाउ किया हुआ है रिजर्वेशन देना। तो रेजिडेंस के बेसिस पे या ऐसे कई जगह पे बार बार ऐसे लॉज लाए जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अभी रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी को स्टेट करके हाई कोर्ट ने इस लॉ को जो है वायलेटेड डिक्लेयर करा है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, इनवैलिड इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि ये जो लॉ है वो सिटीजन्स के बीच में और एम्प्लॉयर्स बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ वर्थ एंड रेजिडेंस के बेस पे जो है वो कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो दैट इज़ वाई इस लॉ को फिलहाल स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। बट ऐसे लॉ सिर्फ हरियाणा में नहीं आए, तमिलनाडु और भी स्टेट्स में ऐसे लॉज आते रहते हैं, बार बार ये केसेस कोर्ट में जाते हैं। तो अभी फिलहाल हरियाणा में क्या हुआ है कि आर्टिकल 14 को नज़र में रखते हुए इस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया टू होस्ट सेकेंड वॉइस ऑन ग्लोबल साउथ समिट। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल साउथ समिट हुई है। देखो अगर आप एक कभी ग्लोब देखो या वर्ल्ड मैप देखो तो इक्वेटर जो है पूरी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो ऊपर की स्टेट है इन्हें नॉर्दर्न स्टेट्स बोला जाता है और जो नीचे की स्टेट है इसे सदर्न स्टेट, मतलब ये ग्लोबल नॉर्थ और ये ग्लोबल साउथ। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें तो वो ज़्यादातर देखो यूरोप में या US, ठीक है, यहाँ पे बहुत पहले आ गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ है, इंडिया है, ये भी कंट्रीज़, चाइना है, ये कंट्रीज़ आज के टाइम में दे आर डूइंग वेरी गुड। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ये एक कंटेंशन बनी हुई है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ये जो ग्लोबल नॉर्थ है, वो एक मतलब आप ये लगा लो कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में इज़ कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड।
ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल साउथ की कंट्री बनी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 98 to 99% सारी सदर्न स्टेट्स जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये जो समिट थी, इसकी इनॉग्रल समिट हुई थी जनवरी 2023 में, जहाँ पे इंडिया ने कमिट किया था फोस्टरिंग सॉलिडारिटी अमंग द नेशंस एंड कंसोलिडेटिंग इट्स लीडरशिप इन द ग्लोबल साउथ, कि वो इन नेशंस के साथ सॉलिडारिटी जो है अपनी प्रमोट करेंगे और साथ ही लीडरशिप का रोल भी कंसोलिडेट करेंगे ग्लोबल साउथ के अंदर। फिर आपको याद रखना है कि जो मेजॉरिटी कंट्रीज इसके अंदर आती है वो सदर्न हेमिस्फीयर की, जैसे लेटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है। अदरवाइज मतलब ऐसे सिर्फ ये जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसे कुछ नहीं है, बट सोशियो इकोनॉमिकली बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो ये बोला जाता है कि यहाँ पे मतलब कंपैरेटिवली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या ये कंट्रीज अभी डेवलपिंग है, पॉपुलेशन डेंस है। ठीक है। तो ये बातें की जाती है। तो जो थीम थी वो ये थी कि टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। और ग्लोबल साउथ मैंने आपको ये बता दिया, सिर्फ लोकेशन के बेसिस पे नहीं डिवाइड किया जाता, ये नेशंस हैं जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है। पीएम्स ओपनिंग रिमार्क ड्यूरिंग सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट ये हुई, जो यहाँ पे ये हमारे मोदी जी जो है यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे। नेक्स्ट है फातिमा बीवी, जो पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज थी 96 की एज पे इनकी अभी शी पास्ड अवे। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी। ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है। उन्होंने NHRC में भी सर्व किया है और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी थी ये 1997 से 2001 तक। देर आर 11 फीमेल जस्टिस इन द कोर्ट सिंस देन। ठीक है। उसके बाद अभी तक 11 फीमेल जस्टिस जो है कोर्ट में सर्व कर चुकी है। प्रेजेंटली 3 हैं, जिनका नाम है हीमा कोहली, बेला त्रिवेदी एंड BN नगरत्ना। जो जस्टिस BN नगरत्ना है वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी 2027 में, सिर्फ 36 डेज के लिए, बट वो पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बन सकती हैं, बनेंगी। तो ये नाम, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, फातिमा बीबी भी और जस्टिस BN नागरत्ना भी। Next is 54th International Film Festival of India kicks off in Goa with starry opening ceremony. तो अभी ये 1952 में इफ़ी जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये एनुअली होस्ट किया जाता है गोवा के अंदर सिंस 2004। इट रिकग्नाइजेज एक्सीलेंस इन फिल्म मेकिंग। ठीक है। तो फिल्म मेकिंग के अंदर यहाँ पे एक्सीलेंस को रिकग्नाइज किया जाता है। वेरियस कैटेगरीज होती है, जैसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड। सत्यजीत राय को जो है यहाँ पे लाइफ टाइम अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, और अमंग अदर्स। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है माइकल डगलस को मिला है US के, आपको याद रखना है ये नाम। माइकल डगलस जो कि US सिटीजन है, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। बाकी कैटेगरीज के अवार्ड अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, तो जैसे ही वो आएंगे हम इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है, और ये अवार्ड इफ़ी के अंदर कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, और ये 54th जो है इफ़ी का सेरेमनी थी। नेक्स्ट इज निकारागुआ शेनिस पेलेसियो स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय विनिंग 72nd मिस यूनिवर्स 2023। तो ये जो इवेंट है ये एल सल्वाडोर में हुआ था, जो कि एक सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक कंट्री है। इसकी एक बार लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो ये ऐसे कंट्रीज या स्टेट्स इन न्यूज़ होती है उनकी लोकेशन आपसे पूछ ली जाती है। तो 71st जो थी वो बोनी थी गेब्रियल US से। अभी ये अवार्ड मिला है शेनिस पेलेसियो को, और ये एल सल्वाडोर में ये हुआ था। नेक्स्ट इज FDA अप्रूवल टू वेलनेवाज इक्स चिक्स ब्रिंग्स वर्ल्ड फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन टू मार्केट। तो चिकनगुनिया भी एक मस्कीटो बर्न वायरल डिजीज़ है। ये सबसे पहले 1952 के अंदर रिकग्नाइज किया गया था, जब सर्दन तंजानिया के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था। ये जो है इसके जो सिम्टम्स है ना, स्टार्टिंग के अंदर डेंगी जैसे ही रहते हैं। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि शायद उन्हें डेंगी है, चिकनगुनिया नहीं है, बट लेटेस्ट स्टेजेस में जो चिकनगुनिया है वो बहुत ज़्यादा एक सीरियस बीमारी बन जाती है, इसलिए इसकी अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो चिकनगुनिया के अंदर आपको फीवर होता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है विच इज़ ऑफन डेबिलिटेटिंग एंड वेरीज इन ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसकी ड्यूरेशन की कितना टाइम ये पेन होगा ये वेरी करता है। ये जो नोवल वैक्सीन है इसका नाम इक्सचिक्स है, ये यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वेलनेवा ने जो है बनाई है और ये एक सिग्निफिकेंट लीप है चिकनगुनिया को जो है कम्बैट करने के लिए। तो आपको ये याद रखनी है कि ये पहली वैक्सीन बनी है, इससे पहले कोई वैक्सीन नहीं थी और FDA ने इसको जो है अप्रूवल दी थी है। एकता कपूर बैग्स डायरेक्टोरेट अवार्ड वीजास फॉर कॉमेडी इन इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 जो है न्यूयॉर्क के अंदर हुए थे टू ऑनर द बेस्ट इंटरनेशनल टेलीविजन प्रोग्रामिंग ऑफ 2022। तो एकता कपूर को यहाँ पे अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड और वीर दास को मिला है अवार्ड फॉर कॉमेडी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं और ये इंटरनेशनल अवार्ड है, न्यूयॉर्क के अंदर जो है ये हुए थे। अब हम पॉइंटर्स देख लेते हैं। श्रीलंका इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 पुणे के अंदर जो है कमेंस हुई है। आपको याद रखना है ये एक्सरसाइज के बारे में कि मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है और ये अभी जो है पुणे के बीच में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट इज सैफरन फ्रॉम किश्तवर इन जम्मू एंड कश्मीर गेट्स GI टैग। तो सैफरन जो कि किश्तवर से जम्मू कश्मीर का, इसको GI टैग मिला है। तो ये वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाई हुई है, एक पूरी डिटेल्ड वीडियोस है, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और इससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके अंदर MCQs वगैरह सब कवर किए गए हैं। नेक्स्ट इज इंडिया US किक ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज इन मेघालय। तो वज्र प्रहार भी एक एक्सरसाइज है जो इंडिया US के बीच में होती है, मेघालय में है। इसके अलावा युद्ध अभ्यास भी एक्सरसाइज है जो इंडिया और US के बीच में कराई जाती है। नेक्स्ट is second edition of exercise Austra Hind 23 between India and Australia to be held in Australia। तो Austra Hind नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। इसके अलावा काकाडू नेवल एक्सरसाइज भी होती है। पिच ब्लैक एरियल एक्सरसाइज जो है वो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले जो बात की थी वो हाई कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन किया है हरियाणा का लॉ, उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने देखा था कि इंडिया जो है होस्ट कर रहा है सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। हमने ग्लोबल साउथ की बात की थी कि वो क्या है, इसकी थीम टुगेदर फॉर वन फ्यूचर है, ये सारी बात की थी और कि कैसे ये सिर्फ लोकेशन के बेसिस पे नहीं है पर डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो कंट्री फेस करे उसके बेसिस पे बनाया गया। उसके बाद फातिमा बीवी शी पास्ट अवे, ये इंडिया की पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज थी। साथ ही हमने बात की कि जस्टिस BV नागरत्न जो है वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनेगी इंडिया की 2027 में। उसके बाद इफ़ी अवार्ड्स जो है गोवा के अंदर दिए गए हैं और ये जो रिकग्नाइज करते हैं फिल्म मेकिंग थ्रू वेरियस कैटेगरीज, इसकी कैटेगरीज की बात करी गई और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को जो है मिला है। नेक्स्ट इज निकारगुआ शेनिस पेलेसियो स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय विनिंग 72nd मिस यूनिवर्स 2023, ये हमने बात की और ये एल सल्वाडोर में इवेंट जो है हुआ था। उसके बाद FDA अप्रूवल मिला है वेलनेवा की इक्सचिक्स जो कि दुनिया की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन है। तो आपको ये याद रखना है और ये यूरोपियन वैक्सीन है। नेक्स्ट है एकता कपूर को और वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिले हैं। एकता कपूर को डायरेक्टोरेट के लिए और वीर दास को कॉमेडी के लिए। इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज, सैफरन किश्तवीर जम्मू कश्मीर में इसे GI टैग मिला है। US को और इंडिया की जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार शुरू हुई है, साथ में युद्ध अभ्यास भी US और इंडिया की एक्सरसाइज है और सेकेंड एडिशन ऑस्ट्र हिंद का जो है शुरू हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक्सरसाइज है। इसके अलावा काकादू नेवल एक्सरसाइज और पिच ब्लैक एरियल एक्सरसाइज भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। ऐसे ही अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ करते रहें और हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। साथ ही एक बात और मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई, PS आपको इस वीडियो के PPT वगैरह सब कुछ PDF जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है।
आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे PDF, सारे लिंक हमारे इस चैनल से रिलेटेड मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय।